आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अमेरिका से रिश्तों में तल्खी और दूसरी तरफ ड्रैगन से नजदीकी। क्या बदलेगा भारत का ग्लोबल गेम प्लान? आज दिल्ली में जो हुआ उसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अहम मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत अमेरिका से दूरी बनाकर चीन से बढ़ाएगी दोस्ती, या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है वॉशिंगटन को मैसेज देने की? आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री वांग यी का यह दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत और चीन समेत एशिया के तमाम देशों के खिलाफ एक तरह से ट्रेड वॉर छेड़ रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ का दुगना करके 50% कर दिया है। ट्रंप का तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। हालांकि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने यहां अलग नीति अपना रखी है। अब ट्रेड वॉर के ऐसे दौर से वांग यी का ये दौरा दोनों देशों के बीच अहम साबित हो सकता है। वांग यी की यात्रा के दौरान भारत और चीन विवादित सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता के लिए नए उपायों पर चर्चा करेंगे। वांग यी की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा करने वाले हैं। चीनी विदेश मंत्री की इस यात्रा को दोनों पड़ोसियों की ओर से अपने संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए भारत और चीन के बीच बीते 5 सालों में बदलते हुए संबंधों पर भी डालनी होगी नजर। आपको बता दें, 2020 से 25 के बीच भारत चीन संबंधों में गर्माहट देखने को मिली। सीमा विवाद को लेकर तनाव कम जरूर हुआ। भारत चीन के संबंधों में अब सावधानी की जगह सहयोग की संभावना नजर आ रही है। दोनों देश लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। इन सालों में भारत और चीन के संबंध आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति माफ करिएगा शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी हुई। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से स्तर पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद चीन की ओर से कहा गया कि वो दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से निपटाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास, एक दूसरे का सम्मान और संवेदनशीलता को संबंधों का आधार बनाना चाहिए। वहीं शी ने कहा कि चीन भारत संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि दोनों बड़े विकासशील देश एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन और भारत को एक दूसरे के प्रति अच्छी धारणा बनाए रखनी होगी। दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ये झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। इस झड़प के बाद भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बाकी स्थानों से सैनिकों को हटाने समेत गश्त शुरू करने को लेकर समझौते पर सहमत हुए थे। इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में लगभग 4 सालों में जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था। भारत और चीन के संबंधों को लेकर हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी बड़ा बयान दिया था। लावरोव ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के संकेतों का हवाला देते हुए उम्मीद जताई थी कि रूस भारत चीन त्रिपक्षीय वार्ता जल्द फिर से शुरू होगी। लावरोव ने यह भी कहा था कि समूह की अब तक न केवल विदेश मंत्रियों के स्तर पर बल्कि तीनों देशों की अन्य आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुख के स्तर पर 20 से ज्यादा मंत्री स्तरीय बैठक हो चुकी है। कुछ जानकारी वो देते हैं। वांग यी का दिल्ली दौरा है। एस जयशंकर से क्या बात हुई है? व्यापार, सीधी उड़ानों की बहाली, कूटनीतिक सीमा व्यापार पर चर्चा, एलएसी पर तनाव कम करना, सैनिकों की वापसी, विश्वास बहाली के उपाय क्या है? दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। क्या कुछ कहा काउंटर पार्ट ने? पूरे मसले पर सुनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं ना कहीं।